नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज ललितपुर का माहौल थोड़ा ठंडा है। इसी ठंडे मौसम के बीच में हम आपको लेके चलते हैं गौपुत्र सेना के बीच और उनसे जानते हैं क्या माहौल है उनके बीच। क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में, ललितपुर के माहौल के बारे में? ललितपुर का माहौल गर्माता जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये हर 5 साल में गर्माता है और फिर चुनाव ख़त्म होते ही बिल्कुल ठंडा जाता है। नए नए वादे होते हैं, नई नई बातें कही जाती हैं, विकास के नाम पर लोगों से कई प्रकार के झूठ बोले जाते हैं। और ये नेता जो होते हैं ना, इन्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। अच्छा, ललितपुर का समीकरण बताइए, क्या बैठ रहा है आपके हिसाब से? आपका क्या कह रहा है? समीकरण तो बिगड़ गए हैं फिलहाल में। अभी तक भाजपा की लहर थी, वो लहर अब नहीं दिख रही है। जब से हमारे यहाँ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा बीएसपी से टिकट लेकर आए हैं, तब से समीकरण बिगड़ गए हैं उनके आने से। क्यों समीकरण बिगड़ गए हैं? ऐसा क्या गुड्डू राजा में है कि ये समीकरण बिगाड़ दिए हैं? गुड्डू राजा ललितपुर के राजा कहे जाते हैं और लगभग जब हमने होश नहीं संभाला होगा तब उनके ही घर से ललितपुर को चलाया जाता था, ऐसा हम कहते हैं या हमारे बताते हैं जो लोग हैं। तो अब बात करते हैं गुड्डू राजा के व्यक्तिगत की, तो एक समाज सेवी हैं, अच्छा व्यवहार है और जिस पार्टी से वे आए हैं उसका खुद का वोट बैंक है एक। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल्लू महाराज ने एक मंत्र बताया है बहुजन समाज पार्टी का, इसके बारे में क्या कहना है? उनका मंत्र है साथी, जाति और हाथी। अब तीनों मिलकर कहेंगे। कुल्लू महाराज ने जो कहा है सही कहा है, क्योंकि वो खुद एक जिला पंचायत सदस्य हैं इस समय अपने क्षेत्र से और बीएसपी से हैं और काफ़ी तीसरी बार है, हैट्रिक है, तो काफ़ी अनुभवी हैं। तो जो उन्होंने कहा है तो सही कहा है, अनुभव से बोले हैं वो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ा ही भूचाल सामने आ रहा है। जी भाई साहब, गंदर्प सिंह बाबूजी के बारे में हम कहें तो वह एक हम काफ़ी मतलब समय से बाबूजी को जानते हैं। उन्होंने बीजेपी जो पार्टी में जो समर्पित एक कार्यकर्ता रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभवी हैं। और हाँ, गंदर्प बाबूजी का एक अच्छा व्यक्तित्व होने के कारण उनका जो भारतीय जनता पार्टी और ज़िले की जो लोकप्रियता है वह भी एक बहुत बड़ी बात है और मतलब लोगों में उनका है लोकप्रियता। अच्छा, अभी बात चल रही थी कि लोधी समाज इस चुनाव का बहिष्कार कर सकता है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक है और इसका भी प्रभाव पड़ सकता है क्या इस चुनाव पर? जी भाई साहब, बिल्कुल पड़ तो सकता है, लेकिन लोधी समाज के लिए अभी, राजपूत समाज के लिए अभी शहर में अभी देखा है आज हमने, मतलब कि जो ज्योति सिंह राजपूत हैं उन्हें सपा समाजवादी पार्टी ने अभी आज जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। इसके पहले हमारे जैसे पहलवान बड़े भाई साहब कैलाश यादव जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो यह लोधी समाज के वोट के लिए यह सब किया गया है और यही सब मान रहे हैं, क्योंकि पहले अध्यक्ष जो थे और उनका वापस पद लेकर और राजपूत समाज, लोधी समाज जो ज्योति भाभी को बनाया गया वो इसी कारण से बनाया गया ताकि लोधी जो वोट है वह और जगह ना बटे और समाजवादी पार्टी में भी जाए। और गंदर्प बाबूजी इसीलिए ही उन्होंने भी जो खुद निर्दलीय खड़े होने की बात की थी, वह सब वोट का मुद्दा है। तो यानी लोधी समाज की हुंकार को देखने को मिली है ललितपुर। हाँ जी जी बिल्कुल, लोधी समाज की हुंकार देखने को मिली है और इससे फ़र्क भी पड़ सकता है। फर्क भी पड़ सकता है? हाँ जी जी भाई साहब, बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लोधी समाज भी एक हमारे ज़िले में ललितपुर में काफ़ी इनका भी एक राजनीतिक वर्चस्व भी है। और लोधी समाज एक मतलब ये मान लो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह समझते कि यह हमारी जो जाति के हैं राजपूत समाज के, वह हमारी हैं। समाजवादी पार्टी है वो भी कहती है हमारे हैं, तो मतलब यह बढ़ जाएगा और यह एक व्यक्तिगत जहाँ भी यह वोट जाएगा वो समीकरण बदल देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भाई साहब, राम राम। सूर्य प्रकाश विधुआ। अच्छा विधुआ जी, क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में और ललितपुर के बारे में? समीकरण बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, ललितपुर में समीकरण तो बिगड़ते ही जा रहे हैं और जो पार्टियां हैं, बीजेपी ये समझती है कि जो हमारे मूल कार्यकर्ता जो आपके राजपूत जी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इनको वो समझती है मेरा वोट बैंक पक्का है
मतलब कि इन समाज के लिए ना तो इन्हें कुछ किया है, ना विकास किया है ललितपुर ज़िले में। अभी प्रेजेंट में राम रतन कुशवाहा जो विधायक रहे हैं, उनने आप देख लीजिए कहीं भी कोई नया कार्य आप दिखा दीजिए कि ये किया है। कहीं ना कोई रोड, ना कोई व्यवस्थाएं उनने, मतलब कि बिल्कुल कोई विकास नहीं किया है तो ललितपुर। आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है कि वो आपके ललितपुर का विकास कर सके? ललितपुर का प्रत्याशी तो वो होना चाहिए जो ललितपुर की जनता के लिए और ललितपुर के विकास के लिए कार्य करे। हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर समाज के व्यक्ति को वो समझे कि ये हमारा प्रत्याशी और मेरे ललितपुर का व्यक्ति है जो समझ सकता है। मतलब ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सबको लेके चले। अरे गुड्डू राजा के बारे में क्या कहना है? गुड्डू राजा जी एक बढ़िया प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो ललितपुर के जाने माने राजघराने से आते हैं, और उन्होंने ललितपुर में समाज के लिए बहुत भी पहले भी उनके पिताजी सुजान सिंह बुंदेला जी पूर्व सांसद रहे हैं और ललितपुर के लिए भी सामाजिक कार्य में जुड़ते रहते हैं। वो ललितपुर में मतलब कि जो राजनीति क्षेत्र में उनका जो अभी मौजूदगी में आना हुआ है, बहुत बड़ा हलचल, और 2022 में 100% गुड्डू राजा ही ललितपुर के विधायक चुने जाएंगे और समाज उनके लिए सपोर्ट भी कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कुंवर वीर बहादुर सिंह राजपूत। अच्छा राजपूत जी, अब ये बताइए कि गंधर्व सिंह राजपूत जी के बारे में क्या कहना है आपका? गंधर्व सिंह बाबूजी से हमारे बहुत ही पुराने पारिवारिक संबंध हैं। जब से हमने ललितपुर में आए हैं, करीब हमें आज 30 साल हो गए हैं ललितपुर में आए हुए, तो तब से उनके घर में हमारा आना जाना रहता है। जैसे घर के पिताजी का स्वभाव होता है कि आओ बेटा बैठो चाय पियो पानी पियो, तो उनमें ये नहीं है कि नेता नगरी वाली की बात है कि नहीं भैया आए हैं तो आप बैठो, बाद में बैठना, बाद में बात करना। लेकिन उनका जो पारिवारिक है तो बहुत ही माहौल उनका बहुत प्यारा है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इस बार अलग होगा। अगर वो बीजेपी ने टिकट नहीं दी है तो निर्दलीय ये कम से कम कुछ नहीं तो 80% चांसेस हैं बाबूजी के कि वो निकाल लेंगे। अगर गंधर्व बाबूजी अगर खड़े हुए तो क्या बीजेपी को बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाबूजी शुरू ही से हमने जब से देखा है कि करीबन 15 से 20 साल तो हो ही गए होंगे, तो 20 साल से हम बराबर देख रहे हैं कि बाबूजी समाज के प्रति और बीजेपी पार्टी के प्रति बहुत ही समर्पित, मतलब पूरी तरह से समर्पित हैं। जब तक वो क्या कहते सेवा में थे, सरकारी सेवा में थे, तब तक वो करते थे। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उन्होंने करना शुरू किया। तो मतलब जब से हमने देखा है कि बाबूजी ने बहुत कुछ किया समाज के लिए भी और बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने उनको एक तरह से कि निकाल के बाहर कर दिया है। ये बीजेपी ने बहुत गलत किया, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और गुड्डू राजा के बारे में क्या कहना है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुमत समाजवादी पार्टी ने उन्हें 226 विधानसभा के लिए नाम घोषित किया है, इनके बारे में क्या कहना है? अब गुड्डू राजा जी के बारे में हम क्या बताएं। वैसे क्या है कि वो तो राजघराने के हैं, तो सभी भैया चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हम तो उनसे संपर्क में नहीं थे। जब तक हमारे संजू राजा जी थे तो हमने उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई है, तो उनके परिवार को, उनके स्वभाव को देखते हुए लगता है कि हाँ गुड्डू राजा जी का चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए बहुत राम राम भैया जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौपुत्र अभिषेक दुबे है। अच्छा दादा, क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में और वर्तमान में जो विधायक हैं 226 के इनके बारे में? 226 के विधायक जी, हम तो गौ सेवक हैं। जो हमारी गाय माता का सपोर्ट करेगा, हम लोगों हमारी टीम उसी को वोट देंगे। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या आपको कोई सपोर्ट मिला है? कोई भी 5 सालों में किसी विधायक, मंत्री या ललितपुर के किसी भी नेता द्वारा? स्थानीय विधायक श्री राम रतन कुशवाहा, आदरणीय मंत्री जी मनोहर लाल पंत, मन्नू कोरी जी, इनका कोई सपोर्ट नहीं मिला है, सिंगल सपोर्ट नहीं मिला है। आदरणीय योगी जी की प्रदेश में हजारों गौशालाएँ चल रही हैं, उनके जो गौशालाएँ चल रही हैं उनके हिसाब से बाकी स्थानीय लोगों का आज तक राम रतन कुशवाहा जी हमारे यहाँ आए नहीं हैं। राम रतन कुशवाहा जी का हमें थोड़ा याद है, शपथ लेने के बाद सबसे पहला जो काम था जो हमारी गौशाला में सड़क डलवाने का काम उनने घोषणा की थी, और उनके जो वो थे स्टाफ वाले लोग, उनने यहाँ पर आके यहीं जहाँ बैठे हैं प्रेजेंट में यहाँ देख सकते हैं आप कि उनने नाप तोल भी की थी। लेकिन आज भी वो स्थिति जो जब थी 5 साल पहले, वो स्थिति आज है। मतलब हमारे गौ माता के लिए कुछ नहीं किया। और महरौनी विधानसभा 227 विधानसभा से जहाँ से आदरणीय मंत्री जी थे, उनने भी कुछ नहीं किया।
वहाँ एक नया चेहरा आया है रमेश खटीक जी का, जो हमें हम लोग 2013-14 से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। कई हज़ारों रुपए की दवाएं दिलाई हैं उनने हमें गौ माता के लिए, कई फट्टे भूसा दान किया है। हमारी गौशाला में आते हैं उनके छोटे सपुत्र मनोज खटीक जो हमारी टीम में हैं, वो भी आते हैं। हम लोग उसी को वोट देंगे, हमारी टीम जो गौ माता के लिए हम लोगों का गौ माता का सम्मान करेगी। अच्छा, युवाओं के राजा कहे जाने वाले गुड्डू राजा, इनके बारे में क्या कहना है आपका? गुड्डू राजा 226 विधानसभा से जी जी बिल्कुल भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। लगभग 60%, 70% पंडित, 90% ठाकुर, ये सब वोट दे रहे हैं गुड्डू राजा को। गंधर्व सिंह राजपूत जी, इनके बारे में क्या कहना है? गंधर्व सिंह राजपूत जी अगर भाजपा अगर निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को काफ़ी नुकसान हो जाएगा और चुनाव रामरतन कुशवाहा हार जाएंगे। हाँ, रमेश कुशवाहा, इनके बारे में क्या कहना है? उनकी गिनती नहीं है, वो कभी ना यहाँ से सपा जीती है ना आगे जीतेगी, ना उनकी गिनती यहाँ है ना 227 विधानसभा में है। चलिए, और ललितपुर का समीकरण आपके हिसाब से किस ओर अभी वर्तमान में हवा बह रही है? जब से यहाँ की जो स्थानीय सीट जो पहले थी रामरतन की और मन्नू कोरी जी की, वो जब से रिपीट की हैं तब से पूरा चुनाव अपोजिट हो गया है। इन दोनों के ये दोनों हमारे हिसाब से दोनों सीटें हार रही है भाजपा। अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे अभी आप? कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में रहा है और ललितपुर में भी नहीं है। ना कोई उनके पास कोई ऐसा प्रत्याशी है जो दावेदारी पेश कर सकता है कि वो जनता के पेश कर आ सकता है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ललितपुर में, ना उनका कोई वजूद है ना कोई कार्यकर्ता है उनके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भी हमारे साथ थे, युवाओं से भी हम आपको रूबरू करते हैं। और इनमें क्या नाम है भैया जी आपका? ध्रुव बुंदेला। ध्रुव जी, क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में और गुड्डू राजा के बारे में? हम इतना कहना चाहेंगे, जब से भाजपा ने अपनी दोनों विधानसभाओं की सीटें रिपीट की हैं, प्रत्याशी रिपीट की हैं, तब से भाजपा का माहौल ख़राब है। और भाजपा के जो हमारे गुड्डू राजा जी हैं वो एक अच्छे जनसेवक हैं और युवा के चहेते हैं और पूरा समीकरण उन्हीं की तरफ है। अच्छा, पूरे युवा क्या उन्हीं की तरफ आकर्षित हो गए हैं? बिल्कुल 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 आकर्षित हो गए हैं और आगे भी आकर्षित होते चले जाएंगे। तो क्या ये व्यक्तिगत हम चुनाव कहें कि पार्टी चुनाव कहें? ये व्यक्तिगत चुनाव है। ये व्यक्तिगत चुनाव पे है। पार्टी से मतलब नहीं है। वो अगर सपा से भी होते तब भी उनके साथ ही हुआ होते, और अब वो बहुजन समाज पार्टी से हैं तो उनके साथ ही हुआ है। ये व्यक्तिगत चुनाव है और राज साहब को उनको जिताना है। 2022 में उन्हें विधायक बनाना है एक बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ गौ पुत्र सेना के सभी पदाधिकारी जिनसे हमने आपको रूबरू कराया।